हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, सुबह का टाइम था और हम आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी रिनोवेशन का काम हुआ है किचन में, तो हस्बैंड ने बोला कि पहले पूजा कर लेना किचन में और कुछ मीठा बना लेना, उसके बाद ही कुछ बनाना। तो हम आ गए थे, स्वास्तिक बना रहे थे। फूल वगैरह तो नहीं थे मेरे पास, नहीं मंगाए थे। तो हम ऐसे ही कर रहे थे पूजा। स्वास्तिक बना लिया था रोली से और थोड़े से पीले अक्षत छिड़क दिए थे, थोड़ा सा मीठा मिश्री रख दिया था। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे थे। तो ये किचन हमने अभी सेट नहीं किया है, बस ये सारा कल मुझे पूरा दिन लग गया था गाइज़, ये सब धुलाई करने में। पूरा किचन धुलाई किया था, उसके बाद जितने भी किचन का सामान था एक एक डिब्बा हमने धुला वॉश किया। तो मुझे रात में 9 बज गया था ये सब करते करते। धुलाई वगैरह बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मेरे पास पनीर रखा था 3-4 दिन पहले का लाया हुआ, तो हम सोच रहे थे कि आज पनीर ही बना लें। और टमाटर वगैरह निकाल के रख लिए थे। फिर पहले हम सोचे पूजा कर लें, उसके बाद में कुछ बनाएं। तो इधर हम जल ले आए थे, गंगा जल जो मंदिर वाला लोटा है उसी में लेके आए थे, और मिश्री वगैरह निकाल रहे थे। इधर हम शूट कर रहे थे वो जो अभी आपने देखा वो, और ये बड़े वाले कैमरे से शूट कर रहे थे। पूजा हो गई थी मेरे गैस की, और आज से खाना बनाना शुरू कर देंगे हम यहाँ पे। क्योंकि कुछ भी किचन में नया कराओ तो पूजा ठीक रहता है, शुद्धि हो जाती है थोड़ी सी। और माँ मतलब कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है आपके ऊपर। तो इधर हमने खीर चढ़ा दी थी, दूध रखा था तो गर्म करने के लिए रख दिया था दूध। जब तक एक उबाल आएगा तब तक हम सोचे पनीर काट लें, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस भी जाना था, तो साथ साथ में खाना भी बनाना था। तो हम लगे थे सब्जी को काटने की तैयारी करने में लग गए थे। तो ये देखिए 2-3 दिन पहले ला के रखा था, इसीलिए हमने वॉश कर लिया। गर्मियाँ बहुत हो रही, हालांकि फ्रिज में रखा था, लेकिन फिर भी वॉश करना सही रहता है। क्योंकि जब आप लेने जाते हो पनीर तो लोग ग्लव्स तो पहनते नहीं हैं, ऐसे ही दे देते हैं हाथों से काट के। और सारा दिन कितना मतलब लेन देन रहता है उनका सामान का, तो इसीलिए पनीर वगैरह जब भी लाते हैं तो हम वॉश कर लेते हैं। अब इधर हम अपना चावल धुल रहे थे खीर के लिए। तो बहुत ज़्यादा खीर बनाएंगे नहीं, थोड़ी सी बनाएंगे। पतिदेव भी नहीं खाते, हम भी बहुत कम ही खाते हैं। मेन 2 आदमी हैं मेरे घर में जिनको खीर पसंद है, एक आदित्य और एक आदित्य के बाबा जी। तो उन्हीं के लिए बना रहे थे। और देखो एक साथ साथ में कितने काम करते जा रहे हैं। अब हम चावल भी चढ़ा देंगे, कि इसलिए क्योंकि टाइम से खाना बन जाए। और मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी गाइस, बहुत लेट हो गया था उठने में। तो बस यही हुआ कि फटाफट नहा के धो के, तो हमने सोचा चलो कल तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, फिर अच्छा नहीं लगता, गीले थे हम, पूरा किचन धुले थे, तो इसीलिए नहीं शूट किया था। तो आज दिखाएंगे कि कैसे हम अपना किचन सेट करेंगे, आज शूट करेंगे। अभी कुछ सामान भी लाना है किचन के लिए, तो मार्केट जाएंगे, लेके आएंगे। उसके बाद कैसे हम सेट करेंगे आप देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो ये देखिए इधर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं एक। तो इसमें चावल तो कई बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। इधर हम निकाल रहे थे गरम मसाले और कुछ मसाले जो अभी नीचे वॉश करके डिब्बे रखे हुए थे। एक एक सामान ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऐसे है कि सारा सामान सेट था तो फटाफट उठाया और बना लिया। अभी थोड़ी सी 3-4 दिनों से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमने गरम मसालों के डिब्बे निकाल लिए। थोड़े थोड़े खड़े खड़े मसाले डालेंगे तो अच्छा स्वाद आएगा पनीर में। और ये लाइट पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस टाइम तो लगा दिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में कैमरा। तो अभी वीडियो जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो आज बुला के भैया से कराएंगे क्या दिक्कत है। और इधर हम खीर में डाल दिए थे अपने जो हरी इलायची होती है, 3 से 4 हरी इलायची डाल दिया था। हरी इलायची खीर में बहुत ही टेस्ट मतलब अच्छा स्वाद आता है, अच्छी खुशबू आती है। और हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। बहुत लोग हैं पनीर फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे। फ्राई करके भी बनाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय कम था और काम ज़्यादा था। फिर फ्राई करने के लिए इत्मीनान टाइम चाहिए उसके लिए, तो विधि विधान से बनाएं। और अभी तो हमको सामान ढूंढने में ही कहीं कलछुल नहीं मिल रहे, तो कहीं चमचा नहीं मिल रहा, तो कहीं चम्मच नहीं मिल रहा, तो कहीं मसाले नहीं मिल रहे। ये हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था काम करने में। पतिदेव बोल रहे थे कि फटाफट दे दो,
मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि इनको 8 बजे बोले थे कि 8 सवा 8 बजे तक हम निकल जाएंगे, और मतलब 8 तो मेरा ऐसे ही बज गया था। सब्जी बन गई थी, रोटी नहीं बनी थी, उसके बाद चाय वगैरह बनाई थी इनके लिए। तो इधर हम काट रहे थे प्याज, और जब तक हम प्याज लहसुन काटे तब तक तो लाइट आ रही थी। जैसे ही हमने मिक्सर जार में डाला ये सारा, लाइट चली गई। अब हम सोचे कि अब क्या करें, फिर हमने सोचा चलो चॉपर में क्रश कर लेंगे तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद हम चॉपर ढूंढने में लग गए, और मुझे चॉपर बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके जैसे ही ढूंढा चॉपर, अभी देखिएगा आगे वीडियो में। तो ये होता है जब देर हो रही होती है तो सारे काम ही गड़बड़ हो जाते हैं। वैसे तो हम सोचे थे कि आज 4 बजे उठ जाएंगे तो काफ़ी सारा सामान भी सेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम लाइव भी आए थे, तो 11:30 बजे तक तो हम लाइव में रहे थे, और सारा दिन की इतनी ज़्यादा थकान थी मेरी कि मेरी आँखें नहीं खुली। तो इसीलिए सारा काम लेट हो गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता, या तो सारा सामान व्यवस्थित होता तो भी टाइम नहीं लगता। इधर हमने कुकर चढ़ा दिया था, सरसों का तेल डाल दिया था कुकर में, और खड़े मसाले निकाल रहे थे डिब्बों से थोड़े थोड़े करके, और जीरा भी डाल दिया था, खड़े मसाले भी इसी में डाल दिए। जब तक खड़े मसाले भुनेंगे, मैंने गैस फ्लेम धीमी कर दी थी, ये तेज पत्ता डाल दिया मैंने, और तब तक हम ये पीस लेंगे अपने मसाले। तो अब हम देखा आपने लाइट चली गई, अब हम ढूंढने चले गए थे अपना चॉपर, तो ये मिल गया था, ले आए थे हम। जैसे ही हम चॉपर में डालेंगे फिर से सारी चीज़ें, पहले तो मुझे चॉपर सेट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या ये चल ही नहीं रहा था। और इसको एक्चुअली है क्या कि मैंने जल्दी में उल्टा लगा दिया था इसकी जो चॉपिंग ब्लेड है, तो इसीलिए वो नहीं चल रहा था। हम बार बार देख रहे थे कि ये सेट क्यों नहीं हो रहा, सेट क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे ही हम सेट करने चले लाइट आ गई, फिर से हमने उसको पलट दिया। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो इतना दिमाग खटा रहता है, जब सामान सब अस्त व्यस्त होता है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये तो नहा धो के बैठ गए थे, आदि अभी भी सो ही रहे थे, क्योंकि वो भी मेरे साथ काफ़ी लेट तक जगे थे। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो वो खूब मज़े कर रहे हैं, और हमारे भी मज़े तो नहीं है मेरे, क्योंकि ये छुट्टियां तो मेरी काम में ही निकल गई, ना कहीं घूमने जा पाए और ना ही कहीं एंजॉय कर पाए, कुछ भी नहीं किया इस बार छुट्टियों में, बस घर गृहस्थी में ही लगे हैं। इधर हमने इसमें किशमिश डाल दी थी, बहुत ज़्यादा मेवे थे नहीं मेरे पास, क्योंकि राशन मेरा ख़त्म हो गया है। इस बार संडे को जाएंगे तो राशन लेके आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो मेवे वगैरह हैं वो ख़त्म हो गए हैं, दाल मोट वगैरह ख़त्म हो गई थी जो मैंने मंगा ली थी थोड़ी करके, और इस बार नहीं जा पाए थे राशन लेने, तो देखेंगे संडे को शायद जाएं। अभी हम टमाटर भी मतलब बारीक नहीं, टुकड़ों में, एक टमाटर के 4 टुकड़े कर रहे थे हम, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे टमाटर, छोटे थे। आजकल टमाटर बहुत ही अजीब आ रहे हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है। सर्दियों में इतने अच्छे टमाटर आते थे, लाल मज़ा आ जाती थी एकदम, काटने में भी अच्छा लगता है। और अभी इस टाइम टमाटर अच्छे नहीं, और मंडी भी नहीं जा पाए थे कि अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ला पाते, तो अभी तो यहीं से खरीद के ही काम चला रहे हैं जैसे तैसे। अब मेरी खीर में उबाल आ गया था अच्छे से, इसमें चीनी डालेंगे। तो ये देखिए मटर हमने निकाल ली है, अब इसको फ्रीज़र में ये रखी हुई थी तो इसीलिए बर्फ़ जमी हुई है। और देखिए मुझसे एक गड़बड़ हो गई, हम लाए थे पनीर मसाला, और हाँ, जब एक ही जैसे दोनों पैकेट थे, तो मैंने देखा, मतलब पढ़ा नहीं, ऐसे ही काटा और डाला। जब उसका कलर देखा तो मुझे समझ आ गया, तो वो ये था चाट मसाला, जो मैंने आधा डाल दिया था इसमें। कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन फिर हमको पनीर मसाला तो नहीं मिला, अब पता नहीं कहाँ रख दिया है, सामान इतना अस्त व्यस्त है, तो इसीलिए फिर हमने सोचा चलो जो है बस वैसे ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। और इधर हम खीर में चीनी डालने के लिए निकाल लिए थे, ये कश्मीरी मिर्च अभी निकाल के ऊपर रख ली थी। नमक देखा तो नमक ख़त्म हो गया, ऐसा मतलब आज हो रहा था, सुबह से जो चीज़ छू रहे थे बस वही लग रहा था कि ख़त्म हो गई है, तो ये हो जाता है कभी कभार।
अब हम चाय वाला फ्रायदान साफ़ कर रहे थे कि हस्बैंड बोल चुके थे कि खाना दे दो, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो हम सोचे जब तक चाय चढ़ा देते हैं गैस पे तो चाय पक जाएगी। इधर देखिए दही रखा था मेरा रात का, तो हमने इसको बाहर ही छोड़ दिया था, इसीलिए बहुत अच्छे से खूब खट्टा हो गया है। अब किसी दिन इसकी कढ़ी वगैरह बना लेंगे तो इससे कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसीलिए हमने जानबूझ के ये दही छोड़ दिया था कि खट्टा हो जाएगा तो और बढ़िया मस्त कढ़ी बनेगी। देखते हैं कब बनाते हैं। इधर हमने पनीर डाल दिया था, मेरे मसाले अच्छे से भुन गए थे, ऑयल छोड़ दिया था मसालों ने, और मेरे चावल भी पक चुके थे। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, स्लैब क्लीन कर दिया। अब आटा लगा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी पूड़ियाँ बची हैं 6-7, तो उससे काम चल जाएगा, और थोड़ी सी रोटियां सेक लेंगे, बस हो जाएगा मेरा काम। तो एक तो सारा सामान ये देख रहे हैं आप। अब हम चौकी ढूंढ रहे हैं, मुझे चौकी नहीं मिल रही है कि कहाँ गई चौकी और चिमटा ढूंढ रहे तो चिमटा नहीं मिल रहा। इन सब चक्करों में बहुत लेट हो रहा था। फिर हमने सोचा चलो तब तक दूध डाल के इनके लिए चाय बना देते हैं, और पानी ले लिया, आटा लगा के रख दे रहे हैं। तो आटा भी सेट हो जाएगा जब तक हम चौकी वगैरह सब अपना इत्मीनान से ढूंढ भी लेंगे। और आज क्या हुआ कि टाइल्स वाले भैया जो है ना इतना धोखेबाजी करते हैं। कल धोखे से क्या, हमसे मांगे थे उन्होंने कि हमको 10,000 रुपये दे दो। मतलब अभी तक जितना काम हुआ है 22,000 ले चुके हैं वो हमसे। और आज सुबह सुबह फ़ोन कर दिया कि आज दीदी तो हम नहीं आएंगे, हम घर जा रहे हैं। तो ये होता है कि बहुत इंसान इतना चकड़ है। अरे लगा है काम ख़त्म कर लो फिर आराम से घूमो फिरो। अब पैसे ले गए और छुट्टी ले ली, ऐसा ये 2 बार कर चुके हैं। इसके पहले जब पैसे दिए थे तब भी 1 दिन की ये छुट्टी मार लिए थे। आज दिए पैसे तो आज भी ये छुट्टी मार दिए हैं। और मेरा ये कहना था कि भाई अब ख़त्म हो जाए फटाफट काम, ऐसे बहुत जी उब गया है। तो आज लाइट वाले भैया कल तो नहीं आए थे, आज बुलाए हैं तो काम कर रहे हैं वो। और हम जा रहे थे रोटियां सेकने, आटा लगा लिया था, घी भी नहीं मेरा मिल रहा था जो हम घर से निकालते हैं। तो ये जो पूजा के लिए घी लाते हैं आज इसी से काम चलाएंगे। और थोड़ा सा घी हमने तवे पे डाल दिया था, क्योंकि पहली रोटी जो होती है गाय के लिए बनाते हैं तो घी लगा रहता है तो सही रहता है। तो इसीलिए हमने पूड़ियाँ तो नहीं बना, वैसे तो हम पूड़ी बनाते, लेकिन 2 दिन से तो 3 दिन से 2 दिन से क्यों 3 दिन से तो हम लोग पूड़ियाँ ही खा रहे हैं। क्योंकि एक दिन जिस दिन काम हो रहा था किचन में उस दिन बाहर से सब्ज़ी पूड़ी मंगाई थी, उसके बाद बसौड़ा अष्टमी थी तब पूड़ी बनाई, और कल भी पूड़ी खाई हैं। और तो इसीलिए हम नहीं चाहते थे अब और पूड़ी बने। जी ऊब गया था पूड़ी खा खा के। एक तो गर्मियों में ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और रोटी ही सेक लेंगे। और चाय भी हमने चढ़ा दी थी, सब्ज़ी भी मेरी पक गई थी। और इसकी हम फटाफट गैस, मतलब इधर हमने गैस बंद की, उधर इसकी जितना भी प्रेशर था निकाल रहे थे कि हस्बैंड बार बार खाना मांग रहे थे कि दे दो, नहीं तो मुझे ये भी डर था कि ये भी ना खाए कहीं चले ना जाएं। इसीलिए और जल्दी हम कर रहे थे कि जो भी है जैसे भी है बस इनको खाना दे दें। हाँ, तो हम चावल निकाल लिए थे, थोड़ी सी खीर इनको भी नहीं पसंद है, लेकिन हमने कहा था कि थोड़ी सी खा लो तो इसीलिए खा लिए थे। इनको दे के आए थे खाना, हम दे आए थे। और अब इन ऑफिस के लिए खाना लगाएंगे, तो इनका रोटियां भी सेक के टिफ़िन लगा के इनको खिला पिला के हमने भेज दिया था ऑफिस के लिए। उसके बाद हम आ गए थे रूम में। तो ये देखिए सारा सामान जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ था, सब समेट रहे थे हम। सोच रहे थे इस पे बेडशीट लगा दें, उसके बाद आदि को उठाएंगे तो ये उठेंगे तो इसी पे लेट जाएंगे। इधर हम कम्बल वगैरह सब अपने ड्रॉर में रख रहे थे, तकिया कम्बल और चादरें तो उठा रहे थे। बोल रहे थे मम्मी हम सब समझ रहे हैं आपकी साजिश, आप क्यों हमको उठा रही हो। हमने कहा हम तुमको साजिश क्यों करेंगे। तो ऐसी बातें करते हैं ये, ढूंढ ढूंढ के मोबाइल में देख देख के, पूछो ना। तो ये फिर इसको लगा कि हमने कुछ गलत बोल दिया तो आके गले से लग गए। इसके बाद हमने कहा अच्छा हम बुरा नहीं माने हैं, बैठ जाओ तुम। तो ये बैठ गए थे सोफ़े पे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, पैर तक हटा नहीं रहे थे। हमने खींच के गद्दे हटाए कि अभी पूजा भी करनी थी भगवान का, भोग भी नहीं लगाया था। तो भोग के लिए खीर हमने निकाल के रख दी थी, वो किचन में रखी है अभी।
यहाँ पे सब ठीक कर देंगे, उसके बाद पोछा वगैरह लगाएंगे, फिर करेंगे पूजा। तो ऐसे तो पतिदेव कर देते हैं पूजा, लेकिन इस टाइम मेरे चक्कर में वो भी थक जाते हैं, भाई ऑफिस से ही इतना थक जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमको तो घर में ही रहना है, जब चाहें अब आना आराम कर लेंगे। और ये बेचारे तो आराम भी नहीं कर सकते। और इधर इनका, जब तक हम ये सामान सेट कर रहे थे तब तक इनका फ़ोन आ गया और मुझे इतनी घबराहट हो गई, क्योंकि ये ऑफिस से निकले ही थे और तुरंत फ़ोन आ गया। तो मुझे मतलब अंदर से बहुत गंदे वाले ख़्याल आ जाते हैं कि इंसान अभी अभी निकला, क्यों फ़ोन कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था, क्योंकि मेरा 2 बार ऑपरेशन हो चुका है पेट का। तो कोई भी बात हम ऐसी वैसी मतलब सुन लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ प्रेशर बन जाता है। तो फिर से हम गए और नहाए धोए, फ्रेश हुए, फिर आ गए थे क्लीनिंग करने। तो हस्बैंड फ़ोन इसलिए कर रहे थे और एक मिस कॉल नहीं, कम से कम 6 से 7 मिस कॉल पड़ी थी। इसीलिए हम घबरा गए कि ऐसा कभी ऐसा ये करते नहीं हैं कि एक टाइम पे कई-कई बार फ़ोन करें। तो जब हमने आदित्य का फ़ोन उठाया तो देखा पता नहीं वो बजा ही नहीं, उसमें कोई आवाज़ ही नहीं आई या वॉल्यूम कम थी, मुझे समझ ही नहीं आया। तो जब देखा तो आदित्य वाले फ़ोन में भी 5 मिस कॉल पड़ी थी, मेरे में 7 मिस कॉल पड़ी थी। फिर इन्होंने क्या किया, जब दोनों नहीं उठे फिर इन्होंने लैंडलाइन पे फ़ोन करा। तो लैंडलाइन की जब घंटी बजी तो हम समझ गए कि इन्हीं का फ़ोन होगा, और किसी को हमने लैंडलाइन का नंबर दिया नहीं है। तो हम समझ गए थे। फिर हमने, अच्छा हुआ ऐसा था कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो इसीलिए जब रिकॉर्डिंग करो फ़ोन से तो अगर फ़ोन आता है तो सुनाई नहीं देता है, बस ये हो गया था। तो हमको सुनाई नहीं दिया। फिर हमने सोचा चलो पोछा लगा लें, तो देखा कि पहले बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। अभी पतिदेव ने ही खाना खाया था, अब बर्तन देखिए आप। तो सिंक पूरा फुल हो गया था और अभी तक ये मेरी मशीन नहीं लग पाई है, क्योंकि टाइल्स में होल कराने हैं इसको टांगने के लिए, जो अभी नहीं हो पाए हैं, इसीलिए साइड में रख दी है। और फिर बर्तन क्लीन करने लगे थे कि बर्तन साफ़ कर दें, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, उसके बाद पोछा लगाते हैं। बहुत सारे बर्तन हो गए थे और किचन में देखा तो सब कुछ फैला ही हुआ था। सब बहुत, मतलब क्या ही बताएं हम, कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं बच रहे हैं। आप लोग सुनते होंगे, कहते होंगे कितना ये दुखी रहती हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं रहते और ना ही हम किसी को दुखी करते हैं। बस थोड़े दिन की बात है, सब सही हो जाएगा। तो मैंने ये बर्तन क्लीन कर लिए हैं और कल हमने कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था और किचन में ही लग गए थे कि कपड़े हमने सोचा नहीं धुलेंगे, और धुलाई तो कर ही रहे थे। वैसे तो सफाई धुलाई भी नहीं करी जाती, मजबूरी है तो सब करा जाता है। फिर भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं कि माफ़ करना, मजबूरी ना होती तो हम ऐसा नहीं करते। और इधर हम अच्छे से, जो भी ये कल इसमें पूड़ियाँ रखी थी हमने बसोड़े वाली, वही वाला भगोना है। सारे बर्तन खाली खाली करके हम क्लीन कर रहे थे और बाद में लगाएंगे। इसके बाद हम लग गए थे सबको फ़ोन करने में। तो जब टाइल्स वाले भैया ने मना कर दिया तो हमने हस्बैंड को कॉल किया। हमने कहा कि आप ऐसा करो, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो पुताई वाला काम लगवा दो, कुछ तो होगा, कम से कम कुछ तो टाइम बचेगा। तो बोले कि नहीं अभी रुक जाओ, एक एक काम होने दो, इकट्ठे नहीं कराना है। तो फिर हम चुपचाप बैठ गए थे। इधर हम पोछा साफ़ कर रहे थे और भगवान के मंदिर में या अपने रूम में, जो भी आप कहो, हम तो भगवान वाला मंदिर वाला कमरा ही बोलते हैं इसको। तो ये मंदिर वाले कमरे में पोछा मार रहे थे, बहुत अच्छे से नहीं लगा रहे थे, बस इतना साफ़ कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे लेटा गया था रात में, और नहीं भी लेटते तो बासी घर में पूजा तो होती नहीं है, तो बस पूजा करने के लिए बस इसी रूम में लगा लिया था पोछा। और इधर हमने सिंहासन उठा के चौकी पे लगा दिए थे। कहते हैं ना गाइस कि पूजा खड़े होके नहीं करनी चाहिए, ज़मीन में बैठ के ही पूजा करनी चाहिए, खड़े होके पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हम ऐसा मतलब सुना है कथा में, भागवत में, इसीलिए हम आसन लगा के और दादी भी मेरी, मम्मी भी मेरी, हम सबको देखते भी आए हैं शुरू से कि सब लोग बैठ के ही पूजा करते। मेरे घर में पिताजी मेरे सब लोग बैठ के ही पूजा करते हैं, या भाई लोग हो गए तो सब ने गुरु मंत्र ले रखा है। अभी हमने नहीं लिया है, सोचे थे कि इस साल ले लेंगे गुरु पूर्णिमा को, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार भी ले पाएंगे।
क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी अगर गुरु मंत्र लो तो उनको घर बुलाना चाहिए, आदर सत्कार से अच्छे से उनका सम्मान करके फिर अपने घर में लेनी चाहिए दक्षिणा। लेकिन है क्या कि अभी इतना रिनोवेशन का काम ही फैला पड़ा है, तो शायद इस साल भी नहीं ले पाएँगे। और गुरु दक्षिणा से ये होता है कि जो भी आप पुण्य करते हो या जो भी दान-वान करते हो तो उसका 100 गुना फल मिलता है, और एक पुण्य करने से तो ये महत्व होता है। इसीलिए गुरु दक्षिणा तो सबको ही लेनी चाहिए। कहते हैं मोक्ष भी नहीं मिलता अगर जो लोग गुरु दक्षिणा ना लें, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मम्मी ने, मेरे ससुर जी ने, सबने गुरु किए, मतलब सबके गुरुजी हैं। बस अभी तक हम नहीं कर पाए। वैसे तो मम्मी लोगों के गुरुजी तो बनारस के थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ जहाँ मेरे भाई-भाभी सबने लिए हैं, गुरु किए हैं, फलाहारी बाबा हैं, नैमिष के हैं, तो हम सोच रहे हैं उन्हीं से ले लेंगे। और हम कहाँ बनारस में कहाँ ढूँढेंगे गुरु को, और सबको आजकल गुरु बनाने वाला भी नहीं। कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, तो ऐसा ही है कुछ। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए, जिसको आप अच्छे से जानते हो, समझते हो, उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। तो ये बहुत टाइम से इनको जान रहे हैं फलाहारी बाबा को, तो इन्हीं को ही गुरु बनाएँगे। तो गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जो भी गलती हुई हो तो अपना छोटा या बड़ा समझ के माफ़ करना। और जो भी आपका सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हो कि हम और कैसे अपने वीडियो को और बेहतर बना सकें। तो इधर मेरी पूजा हो गई थी और हमने भगवान लगा दिए थे। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इधर हम बनाने आ गए थे अपने लिए चाय, और बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो कैसा लगा। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, तो करेंगे तो अच्छा लगेगा।